प्रणाम महाराज। क्या मंत्रीवर, आप मुझे वहाँ झाड़ियों में छोड़कर आ गए? पता है मैं आपको कितना ढूंढ रहा था। क्या पंडित रामकृष्ण, ढूंढ तो हम आपको रहे थे, पर आप हमें वहाँ मिले नहीं, इसीलिए हम यहाँ आ गए। हमें तो लगता है आप हमें चकमा देकर कहीं चले गए थे। शिव 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 शिव, कैसी बातें करते हैं? मैं भला आपको चकमा दे सकता हूँ? अरे मैं तो स्वयं वहाँ झाड़ियों में फंस गया था। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या क्या लगा रखा है। ईश्वर, मैंने पता है कितनी आवाजें भी दी आपको, मंत्रीवार मंत्रीवार मंत्रीवार, किंतु आपने सुना ही नहीं। देखिए देखिए क्या। फिर यहाँ दरबार में आने के लिए विलंब होने लगा तो भागा भागा मैं यहाँ चला आया। देखिए महाराज क्या हालत हुई है मेरी। क्षमा कीजिए पंडित रामकृष्ण, हो सकता है कि हम आपको झाड़ियों में देख ही ना पाए हों। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। हाँ। चलो बच गया। आज की कार्रवाई आरंभ की जाए महामंत्री जी। महाराज कुछ फरियादी आए, प्रस्तुत किया जाए उन्हें। जो आज्ञा महाराज। बस तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं, परंतु तुम्हें बस वही करना होगा जो हम कहेंगे। ये फरियादी नहीं, नई आफत है पंडित रामकृष्ण के लिए। प्रणाम महाराज, मेरा नाम देवोदास है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। कैसा अन्याय हुआ है आपके साथ? महाराज, किसी ने मेरा धन बहुत सालों तक टुकड़ों में लिया है और अब वो देने से इनकार कर रहा है। महाराज, मुझे मेरा धन ब्याज सहित वापस चाहिए। और वो व्यक्ति कौन है? उनका नाम है आचार्य चक्रपाणी। क्या आपको ज्ञात है आप किस पर आक्षेप लगा रहे हैं? वो हमारे गुरु हैं। महाराज, झूठ कहूं तो सर कटवा दीजिए। आप चाहे तो उन्हें बुलाकर पूछ सकते हैं, यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा दाव सही चल रहा है। आचार्य चक्रपाणी को ससम्मान यहाँ रात दरबार में प्रस्तुत किया जाए। विजयनगर नरेश को आचार्य का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम गुरुवर। कहिए महाराज, हमें कैसे स्मरण किया? प्रणाम गुरुवर। अरे देवोदास, तुम यहां भी पहुंच गए? विक्षिप्त हो गए हो क्या? विक्षिप्त? जी महाराज, ये आज प्रातःकाल ही हमारे निवास पर आया था और हमें व्यथित कर रहा था। आपकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं दिला पा रही है, इसीलिए आज तक विद्या अध्ययन के स्वरूप जितना भी धन मैंने आपको शुल्क के रूप में दिया है वो मुझे ब्याज सहित वापस चाहिए। देवोदास, और इस विक्षिप्त को देखिए महाराज, ये यहाँ भी चला आया। क्यों देवोदास, क्या यही बात है? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही इनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया था। हर माह 100 मुद्रा का शुल्क भी देते थे। इन्होंने मुझे पूरे 12 वर्षों तक पढ़ाया। उसके पश्चात 5 वर्षों तक मैं देश में रोजगार के लिए भटकता रहा। आने जाने में, खाने पीने में मेरा बहुत सा धन व्यर्थ हो गया। महाराज, जब इनकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं दिला सकती तो मेरे किस काम की? मुझे मेरा धन पुनः चाहिए महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवोदास? गुरुवर ने आपको शिक्षा दी जिसके एवज में आपके परिवार ने इन्हें शुल्क दिया। अब आप कह रहे हैं आपको वो शुल्क पुनः चाहिए? क्या ये अनुचित नहीं होगा? ये सरासर धूर्तता है महाराज। कैसी धूर्तता? मूर्ख तो मैं बना हूँ। जिस रोजगार को पाने के लिए शिक्षा ग्रहण की, वही रोजगार मुझे आज तक नहीं मिल पाया। वाह। जबकि शिक्षा देने का इनका रोजगार मेरे बाल्यकाल से चला आ रहा है। बस देवोदास, तुम अपनी सीमाएं लांघ रहे हो। मैं केवल सत्य कह रहा हूँ। आप ही बताइए महाराज, यदि आप दुकान से आलू या कोई वस्तु धन देकर खरीदते हैं और वो वस्तु खराब होती है या कार्य योग्य नहीं होती तो दुकानदार धन देता है या नहीं? बहुत अच्छी। वैसे ही यदि इनकी शिक्षा
मुझे रोजगार नहीं दिला पा रही तो मेरा धन पुनः लौटना चाहिए। बिल्कुल लौटना चाहिए। ये मुझे अकेले की आवाज नहीं है, और भी बहुत है मेरे जैसे। भीतर आ जाओ मित्रों। महाराज, इनको भी अपनी शिक्षा का धन पुनः चाहिए महाराज, क्योंकि इन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो तुम सब हमारे छात्र होकर भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। न्याय की गुहार को यदि आप षड्यंत्र कहेंगे गुरुदेव, तो स्मरण रखिए, इस आवाज को क्रांति में बदलने में विलंब नहीं होगा। हम सब शिक्षा के षड्यंत्र के मारे हुए हैं। हमारे परिवार ने बचपन से ही अपना पेट काट कर हमारी शिक्षा का शुल्क भरा है, परंतु शिक्षा पूरी होने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि यह शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर ऐसी शिक्षा पर खर्च किया गया धन आप पुनः लौटा क्यों नहीं देते आचार्य जी? हमको न्याय चाहिए महाराज। जिस देश में युवा हमारी तरह मूर्ख बनते हों, उस देश का क्या होगा महाराज? हमें न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। महाराज हमारे साथ न्याय कीजिए। महाराज, समस्या अत्यंत ही जटिल है। यदि सारे बेरोजगार लोग यहाँ राज दरबार में एकत्रित हो गए तो न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। महाराज हमारे साथ न्याय कीजिए। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया तो राज्य में विद्रोह फैल सकता है। रामा, कहा था ना, कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है इन छात्रों को मोहरा बनाकर। इससे पूर्व की ये चिंगारी अग्नि बनकर पूरे नगर को भस्म कर दे। इस चिंगारी को बुझाना होगा रामा। हमें न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज। न्याय कीजिए महाराज। महाराज, आप किस सोच में पड़ गए? कृपया हमें न्याय दिलवाइए। हमें हमारा धन पुनः दिलवाइए महाराज। पंडित रामकृष्ण से भी सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो स्वयं शैतान सिंह की चुनौती से विचलित है। महाराज दुविधा में है, मुझे ही कुछ करना होगा। आप सब महाराज के दरबार में न्याय के लिए आए हैं तो न्याय अवश्य मिलेगा, किंतु ध्यान रखिए, शोर मचाने से न्याय नहीं मिलता, तर्क और साक्ष्य से मिलता है। अब और क्या तर्क और साक्ष्य चाहिए आपको, जबकि हम पीड़ित स्वयं आपके समक्ष खड़े हैं। हमें न्याय चाहिए। ठीक है, आप हमें 1 दिवस का समय दीजिए। विश्वास रखिए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। पंडित रामकृष्ण जी, आप किन्हें न्याय देने की बात कर रहे हैं? ये लोग न्याय से नहीं, छल से धन प्राप्त करना चाहते हैं। हमें तो ये कहते हुए भी लज्जा आती है कि ये हमारे छात्र हैं। किंतु एक बात हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हम इन्हें एक ढेला भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास धन है ही नहीं। हमारे पास धन है ही नहीं महाराज। ये तो आज ही धन देने से मुकर रहे हैं, तो फिर हम कल की प्रतीक्षा क्यों करें? हो सकता है कि कल निर्णय गुरुवर चक्रपाणी के पक्ष में हो और इन्हें धन देने की आवश्यकता ही ना पड़े।
हो सकता है ये सिद्ध हो जाए कि इनकी दी हुई विद्या व्यर्थ नहीं गई। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, मैं सिद्ध करूंगा। कैसे सिद्ध करेगा? और आप यदि सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या आप चक्रपाणी जी के स्थान पर हमें अपना धन देंगे? वाह, बहुत अच्छे। चुप क्यों हो गए पंडित रामकृष्णा? हमारा धन ब्याज सहित लौटाएंगे? उत्तर दीजिए। बताइए पंडित रामकृष्णा जी, क्या आप हमें अपना धन पुनः देंगे? यदि आप हां कहते हैं तभी हम कल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, अन्यथा हमें न्याय आज ही चाहिए। वाह, हमारी चाल सफल हो रही है। पंडित रामकृष्णा हमारे षड्यंत्र में फंस रहा है। उचित है। यदि मैं आपको गलत सिद्ध नहीं कर पाया तो गुरुवर चक्रपाणी के स्थान पर आपका धन मैं लौटाऊंगा। ये फंसा पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या बोल रहे हैं? उचित है, फिर आप धन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आप हमें गलत साबित नहीं कर पाएंगे। ये क्या कर दिया आपने पंडित रामकृष्णा? दिवोदास की समस्या का समाधान कैसे ला पाएंगे आप? विजयी होने की आदत ने कहीं ने दुस्साहसी तो नहीं बना दिया? रामा, तू पागल हो गया है क्या? कल एक योद्धा से युद्ध के मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर ली और आज ये चुनौती। दिवोदास की चुनौती का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता है रामा, तू हारेगा। दिवोदास महोदय, आप कल आइए। कल या तो पंडित रामकृष्ण आपको गलत सिद्ध कर देंगे या अपना धन वो आपको दे देंगे। धन्यवाद महाराज। महाराज, हमें भी आज्ञा दीजिए। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, सत्य कहा है किसी महापुरुष ने कि जीतने की आदत बुरी होती है। आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप इस बार सीमा लांघ रहे हैं? हमें खेद है कि हमने आप जैसे अति महत्वाकांक्षी और दुस्साहसी व्यक्ति को अष्टदिग्गज के पद के लिए चुना है। जी हाँ पंडित रामकृष्ण, अब देखिए ना, देखिए महाराज को कितना विश्वास है आप पर। आपको विजयनगर का अष्ट दिग्गज बना दिया और आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? ये दिवोदास की चुनौती को कैसे हल कर पाएंगे आप? सत्य कथन है गुरुवर का। बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनती जा रही, बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही। जी महाराज। योग्य लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जबकि अयोग्य लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। पंडित रामकृष्णा, स्मरण रहे, यदि इस बार आप पराजित हुए तो अष्टदिग्गज का पद आपसे छीन लिया जाएगा। जी महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। अब गई पंडित रामकृष्णा की भैंस पानी में। ये फंसा दोहरी समस्या में। एक और शैतान सिंह, दूसरी और दिवोदास।
एक दुविधा को सुलझाने में लगा रहा तो दूसरे में अवश्य पराजित होगा ये पंडित रामकृष्ण। ये क्या रामा, ये तो अनुचित है। तू ये सब महाराज और राज्य के लिए ही कर रहा है ना, तो महाराज तुझे ही गलत क्यों समझ रहे हैं? तू उनको सच क्यों नहीं बता देता है कि योद्धा की चुनौती तूने उनके प्राण बचाने के लिए और दिव्यदास की चुनौती राज और आचार्य चक्रपाणी का सामान बचाने के लिए स्वीकार की है? नहीं बंधु, भलाई करके कभी जताना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपना कर्म करना चाहिए और मैंने जो किया वो मेरा धर्म है। अरे कर्म कांडी, ये कर्म नहीं कांड किया है। तू जीतेगा कैसे रामा? तेरे पास ना तो शैतान सिंह की काट है, ना ही दिवोदास का तोड़। अरे मौनी बाबा, कुछ तो बोल। हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब हमें आग में और घी डालने का कार्य करना है। और हमें? तुम लोग वही करते रहो जो हमने तुम्हें कहा है। देखिए देखिए तथाचार्य जी, वो पंडित बहुत ही बुद्धिमान है। जब भी उसके घर जाता हूँ अत्यंत पीड़ा पाता हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है शैतान सिंह। अब तो मात्र पंडित रामकृष्ण का ही बुरा होने वाला है। शारदा, क्या उठा लो? क्या ये सब? मेरे वस्त्र ऐसे फेंक कर द्वार क्यों बंद कर लिया? लोटा? अरे अम्मा, क्या है ये सब? समझ नहीं आ रहा है? ज्ञानी पंडित, आपको घर से निकाल दिया गया है। अपने कपड़े बर्तन संभाल, अब तो किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा तुझे। क्या बोल रहे बंधु? पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा? सोते समय किसी कीड़े या सांप ने डंक मार दिया तो? वन्य पशु भी उठा कर ले जाता है, उसे तो उठा लो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नहीं, अरे अम्मा, शारदा, गुंडप्पा, अरे द्वार खोलो, द्वार खोलो, नहीं तो मैं सच में घर छोड़कर सदैव के लिए चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा हुआ जो द्वार खोल दिया, नहीं तो मैं सच में चला जाता। हाँ, शैतान सिंह से निपटने की युक्ति मिली? नहीं मिली है, किंतु मिल जाएगी। तो ठीक है, आप भी समझ लीजिए कि हमने यह द्वार आपको विदाई देने के लिए खोला है। इस घर के सारे द्वार आपके लिए सदैव के लिए बंद हो चुके हैं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। शारदा, अम्मा, गुंडप्पा, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे विषय में सोचो, मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा? तूने शैतान सिंह की चुनौती स्वीकार करने से पहले हमारे विषय में सोचा था? नहीं सोचा था। अरे मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। यहाँ मेरे प्राण संकट में हैं और इन सबको अपनी पड़ी है, किसी को मेरी नहीं पड़ी। हाँ, किसी को मेरी नहीं पड़ी। अरे परिवार का साथ होना तो मनुष्य ईश्वर तक से लड़ सकता है, वो शैतान सिंह क्या चीज है? किंतु नहीं, मेरा परिवार तो ऐसा है, ऐसा। मैंने सुना था कि एक सफल मनुष्य के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, किंतु मेरी माता श्री, मेरी पत्नी श्री और तू नहीं। मेरे घर की स्त्रियां तो ऐसी है जो मुझे बार बार घर से बाहर निकालती हैं। और तू गुंडप्पे सुन, सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण तक दे दे, किंतु तू इन दोनों स्त्रियों के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकालता है ना। अरे मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, कोई नहीं है मेरा। कोई कैसे रहे यहाँ? किसी को मेरा साथ नहीं देना है, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। देखा ईश्वर, इस घर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं जा रहा हूं। रामा, यहाँ सच में कोई तेरा हाथ पकड़कर रोकने वाला नहीं है। अब तुझे जाना ही होगा। उचित है, मैं जा रहा हूं अम्मा।
मैं सचमुच जा रहा हूँ। हाँ, उचित है, मैं चला जाता हूँ। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। कोई मुझे हम सभी तुझी को लेकर चिंतित हैं। तुझे ये समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि तुझसे त्रुटि हुई है। बता, कितनी बड़ी मूर्खता की है तूने। शैतान सिंह जैसे योद्धा से कैसे लड़ पाएगा तू? रामा, ईश्वर की कृपा है कि इनको दिवोदास की चुनौती के विषय में अब तक ज्ञात नहीं है, नहीं तो तेरा पिट कर घर से निकलना तय है। रामा के घर पर तो शांति है गुरुवर। हम जाकर करेंगे ना शांति भंग। तो चलो। ना, सब ने एक एक करके शांति भंग करनी है, ताकि पंडित रामाकृष्णा को सोचने का अवसर ही ना मिल पाए। और सबसे पूर्व हम और धनी बनी जाएंगे। आओ। रामा, और कितना दबाओ? तू सोचा? सोच आने वाली थी, तूने टोक दिया। अब सोच चली गई ना। देखो इसको, जला दिया। शारदा, ये क्या है? काढ़ा दे रहे हैं? ये कौन सा तरीका है काढ़ा देने का? बोल भी तो सकती थी ना। अगर बोलते तो आपकी सोच चली जाती तो? ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो? चला। पंडित रामाकृष्णा, हम आप ही से मिलने आए। अब ठीक है ना? रामा, अब ये लोग दिवोदास वाली बात सबको बता देंगे। हाँ गुरुवर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलिए ना, बाहर चलकर वार्तालाप करते हैं। मुझे खुली हवा में विचरने की अत्यंत आवश्यकता है। चलिए। क्यों बाहर क्यों? खुला आंगन है, द्वार भी खुला है, शीतल हवा का प्रवाह हो रहा है। बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हैं? पंडित रामाकृष्णा, अब हम क्या करें? आपकी दशा मनोदशा दोनों समझ सकते हैं। दोहरा वार जो हुआ है आप पर। दोहरा वार? कैसा वार? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको नहीं पता शारदा देवी? पंडित रामाकृष्णा ने आपको नहीं बताया? हो, इन्होंने दिवोदास की चुनौती को भी स्वीकार कर लिया है। दिवोदास की चुनौती? हाँ, दिवोदास वो आप कैसे जानेंगी? वो एक बेरोजगार विद्यार्थी है। और ये भी कहा है, यदि ये उन्हें गलत प्रमाणित नहीं कर पाए तो उन सबका जितना भी धन है ये स्वयं देंगे। अब सोचिए, आप सब सोचिए, उन सब का मिलाकर धनराशि कितनी हो जाएगी? कई सहस्त्र मुद्राएं। कई सहस्त्र? हाँ। तू कहां से लाएगा? लामा, कभी इतना धन स्वप्न में भी देता है? अभी आगे सुनिए, हमारी बात पूरी नहीं हुई है। इससे भी भयानक बात महाराज ने स्पष्ट कह दिया है। यदि कल पंडित रामाकृष्णा पराजित हो गए तो इनसे अष्टदिग्गज का पद भी छिन जाएगा। बताइए पंडित रामाकृष्णा, आप क्या क्या बचा पाएंगे? दिवोदास से अपना धन, महाराज से अष्टदिग्गज का पद, या शैतान सिंह से अपने प्राण? सच में दोहरा वार हुआ है आप पर। दोहरा क्या, तो तीसरा हो गया। महाराज ने भी तो कर दिया।
अब हमें याद नहीं, आप कैसे बच पाओगे। हमें चिंता हो रही थी, इसीलिए हम चले आए। अब चलते हैं। हाँ, प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। मत कीजिए। किंतु गुरुजी, आप तो कभी प्रार्थना करते ही नहीं है। कल तो आपने बिना नहाए खाना खा लिया था। आज हम प्रार्थना करेंगे अपने प्रिय मित्र पंडित रामाकृष्ण के लिए। और तुम लोग बाहर मिलो। आज तुम्हें तुम्हारी अम्मा याद न दे रही तो हमारा नाम भी दत्ताचार्य नहीं। चलते, चलो। दिवोदास, तुम यहाँ? हाँ, आपका कार्य सरल करने आए हैं। कौन सा कार्य? कल आप पराजित जो होने वाले हैं और संपूर्ण नगर जानता है कि आपके पास इतना धन नहीं है कि आप हमको दे सके। इसीलिए मैं इनको लाया हूँ। ये आपको धन देंगे। धन देंगे? आइए आइए आइए, आप सब भी आइए। आइए भीतर आइए। अरे आइए सुनिए। आइए आइए। अरे क्या? आइए 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 आइए। एक क्षण रुकिए। ये मुझे धन क्यों देंगे? आपके घर के एवज में देंगे। अर्थात? भाइयों, एक एक चीज अच्छे से देख लो, कहीं कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। ये 5 मुद्रा का होगा? नहीं नहीं, अम्मा कह रही हैं कि ये 7 मुद्रा का है। अम्मा ने इसे मदुराई से मंगाया है। ओ अम्मेश्वरी, ये 25 मुद्राओं का होगा। नहीं नहीं, अम्मा कह रही है कि 55 मुद्रा का है। अम्मा ने इसे दिवाली पर खरीदा था। इस निवास के मैं सिर्फ 15 सहस्त्र मुद्राएं ही दे सकता हूँ। 16 सहस्त्र मुद्राएं तो हम भी दे सकते हैं, परंतु इससे अधिक नहीं दे पाएंगे क्योंकि निवास साधारण है। 15-16 सहस्त्र मुद्राओं से हमारा क्या होगा? हमें तो 70-80 सहस्त्र मुद्राएं लेनी है। रामकृष्ण जी, आपके निवास स्थान के साथ आपके घर के आभूषण भी लेने होंगे। हाँ? आभूषण? वैसे आभूषण कितने हैं आपके पास? हमारे आभूषण क्यों? कल आपकी पराजय तो निश्चित ही है ना, इसीलिए हम आपका घर, सामान, आभूषण सब बिकवाने आए हैं ताकि कल आप हमारा धन चुका सकें। चलो भाइयों खरीदारों, एक एक वस्तु देख लो और ठीक से मोल लगाना। स्वप्न में भी ऐसा मत सोचना दिवोदास। ना ही मैं पराजित होऊंगा और ना ही मेरा घर बिकेगा। अपने आदमियों को लो और निकलो यहां से। अम्मा, निकलो। चलो निकलो। निकलो यहाँ निकलो से। यहाँ से। निकलो सबके सब। निकलो। पंडित रामकृष्ण जी, आज तो जा रहे हैं हम, किंतु कल सैनिक भी हमारे साथ होंगे और फिर तुम सब मिलकर भी अपने निवास को नहीं बचा पाओगे। अम्मा, और लामा को मत मारना। अरे अम्मा, तुम कहाँ उसकी बात सुन रही हो? अम्मा, अम्मा लग गई। अम्मा पहले ही मार लिया बहुत। कल तो ये लोग निवास खरीदने आ ही जाएंगे। हम तो कहते हैं अम्मा कि हम सब अपने मायके भाग जाते हैं। हाँ। अरे अम्मा रुक जाओ, लगेगी। अरे गुड्डप्पे, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। घर तो बिक ही जाएगा। इनकी हार के पश्चात कम से कम शैतान सिंह के हाथों इनकी जान तो बच जाएगी। तुम क्या बोल रहे हो अम्मा? रुको। कैसे हो पंडित रामा? मुझे देखकर चौंक गए क्या? यहाँ पधारने का कारण? अपने शिकार की रखवाली। वो क्या है ना, अब तुम्हारी इस गर्दन पर मेरा अधिकार है और हो सकता है कि कल तुम्हारा ये निवास बिक जाए और बेघर होने के पश्चात ये पूर्ण संभावनाएं हैं तुम अपने प्राण बचाकर भाग जाओ। मैं क्यों भागूंगा? प्राण किसे प्यारे नहीं होते रामकृष्ण, और तुम्हारी इस गर्दन को तो मैं अखाड़े में काट ही दूंगा। इसीलिए अपने साथ ये 4 लठैत लाया हूं जो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे ऊपर पहरा देंगे ताकि तुम्हारा ये घर बिकने के पश्चात मुकाबला होने तक तुम्हें यहाँ से ये भागने न दे। चारों दिशाओं में फैल जाओ और चारों पहर इस पंडित पर निगरानी रखो। किसी भी सूरत में यहाँ से
भागना नहीं चाहिए। एक बात तुम भी स्मरण रखना शैतान सिंह, चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं तुमसे मुकाबला अवश्य करूंगा। यदि नहीं करोगे तो विवश करना मुझे अच्छे से आता है। लो, अब तो हमारे भागने का मार्ग भी बंद हो गया। अम्मा, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज सत्य में तेरे जीवन का सबसे बुरा दिवस है रामा। द्वार खोल, पक्का यमदूत होगा। अब उसी का आना शेष है। अरे गुरुवर चक्रपाणी, आप यहाँ आइए ना, भीतर आइए। जी, क्या आपकी भी कोई चुनौती स्वीकार की है इन्होंने? नहीं, पंडित रामाकृष्णा ने हमारे लिए, अभी तो यूं कहे कि संसार के समस्त गुरुओं के लिए चुनौती स्वीकार की है। पंडित रामाकृष्णा से अधिक इस संसार में कोई साहस कर ही नहीं सकता। पंडित रामाकृष्णा, तुम सत्य में सबसे भिन्न हो। तुम हमारी आशा की अंतिम किरण हो। कल दरबार में क्या होने वाला है ये सोचकर ही मन विचलित हो रहा है। यदि तुम हार गए तो लोगों का गुरुओं और शिक्षा से विश्वास ही उठ जाएगा, और विजयनगर में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में अराजकता फैल जाएगी। तुम तो भली भांति समझते हो कि गुरु अपने सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देता है, किंतु सभी छात्र समान रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं करते। और यदि तुम कल पराजित हो जाते हो तो वे सभी छात्र जो अपनी अयोग्यता के कारण बेरोजगार हैं, अपने गुरुओं से अपनी शिक्षा पर हुए व्यय को मांगने चले आएंगे। तत्पश्चात कोई भी गुरु किसी भी छात्र को शिक्षा नहीं देगा, ना ही कोई छात्र शिक्षा के लिए आएगा। अब तुम ही कोई मार्ग दिखा सकते हो। परंतु ये क्या मार्ग निकालेंगे गुरुवर? ये तो खुद ही अपनी समस्याओं के कारण कंगाल होने की सीमा पर खड़े हैं। नहीं, पंडित रामाकृष्ण हर असंभव को संभव कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। क्यों रामाकृष्ण, समाधान करोगे ना? मैं प्रयास करूंगा गुरुवर, बाकी माँ की कृपा। अब हम प्रस्थान करेंगे। रामा बहुत ही चिंतित लग रहा है। जो वो कर रहा है संसार के हित के लिए कर रहा है। ईश्वर करे उसे समाधान मिल जाए। हाँ अम्मा, हम जाकर उनकी मदद करें? नहीं, उसे एकांत चाहिए। एकांत ही उसे समाधान देगा। उचित है अम्मा।
मैंने तो अभी तक कोई समाधान भी नहीं सोचा। हे माँ, कौन सा हल लेकर जाऊंगा दरबार में? आ गए। क्या बात है पंडित रामाकृष्ण जी, आज आपके मुख पर आत्मविश्वास की कमी झलक रही है। क्या बात है? दुखदाई है पंडित रामाकृष्ण, परंतु कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। अब ज्ञात नहीं महाराज ने अगला अष्टदिग्गज चुना भी होगा या नहीं चुना होगा। रामा क्या करेगा आज? देवोदास आने ही वाला होगा। क्या कहूंगा देवोदास से? कैसे गलत सिद्ध करूंगा उसे? बड़ा उदास लग रहा है पंडित रामाकृष्ण, कुछ बोल भी नहीं रहे। पंडित रामाकृष्ण जी, ये पसीना, आपके माथे पर पसीना क्यों, कैसे, किस लिए? अरे पंखा लाओ, पंखा लाओ, पंखा लाओ। पंडित रामाकृष्ण जी पंखा लीजिए, पंखा झड़ लीजिए, पसीना सूख जाएगा। गुरुजी पंखा दे दिया, पसीना सुखाइए पंडित रामाकृष्ण जी। पंखा चलाना आता है ना? ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए, पंखा जो है वो पसीना सुखाने का काम कर सकता है, परंतु पंखे को झलने का काम तो हमें स्वयं करना पड़ता है। पंखे को झलने का काम तो हमें स्वयं करना पड़ता है। अचानक से पंडित रामाकृष्ण इस प्रकार से मुस्कुरा क्यों रहा है? महाराज कृष्णदेव राय की जय! 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 तो कहिए पंडित रामकृष्ण। महाराज, तो समाधान मिल गया पंडित रामकृष्ण? समाधान तो हमको मिलेगा धन के रूप में। हम धन ले जाने के लिए थैला साथ लेकर आए हैं। प्रणाम महाराज, हमें विश्वास है आज हमें न्याय मिलकर रहेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामाकृष्ण की बुद्धिमानी पर। चक्रपाणी कहाँ अटक गए? प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरु। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज पंडित रामाकृष्ण देवोदास को गलत सिद्ध कर ही देंगे। तो कहिए पंडित रामकृष्ण, अब क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए, पंखा जो है वो पसीना सुखाने का काम कर सकता है, परंतु पंखे को झलने का काम तो हमें स्वयं करना पड़ता है। अब आप देखते जाइए गुरुवर कि किस प्रकार आप ही के दिए पंखे से मैं देवोदास के पसीने कैसे छुड़ाता हूँ। हाँ तो देवोदास, आप मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार आप सबकी कितनी राशि निकलती है? 3,71,615 मुद्राएं। कैसे? देखिए, हम 5 छात्र हैं। 12 वर्षों तक हमने आचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की है। प्रति माह 347 मुद्राएं शुल्क में भी दी। 12 वर्षों का हम सबका 3,71,615 मुद्राएं हो गई। एक माह का हुआ 347, तो 12 वर्षों का हुआ 12 गुना 12 144 गुणा 347 हुए 49,968 और 5 छात्रों का हुआ 2,49,840। तो आप अधिक क्यों बता रहे हैं? आप गलत जोड़ रहे हैं।
आप केवल वो जोड़ रहे हैं जो हमने आचार्य को प्रतिमाह दिया। जो धन दिया है उसका ब्याज, ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज वो कौन जोड़ेगा? और प्रत्येक व्यक्ति का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 74,323 मुद्राएं। इसे 5 से गुणा करेंगे तो 3,71,615 मुद्राएं होंगी। आप चाहे तो फिर से गणना कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल ये देखना चाहता था कि आपको गणित कितनी अच्छी तरह से आती है, और ये मानना पड़ेगा कि आप गणित जानते हैं। जी हाँ, और ये ज्ञान आपको गुरुवर चक्रपाणी से ही मिला है। तो महाराज, ये तो सिद्ध हो गया कि गुरुवर चक्रपाणी ने अपने छात्रों को गणित का ज्ञान बहुत अच्छे से दिया है। ये पंडित रामाकृष्ण ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहा है? कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं? अब आप मुझे ये बताइए कि आप रोजगार की खोज में सर्वप्रथम कहाँ गए थे? मैं सबसे पहले सूरत गया। अच्छा, सूरत, वही ना जो पूरब में बंगाल के पास है। क्या बात कर रहे हैं आप? सूरत पश्चिम भारत में है, गुजरात में है। अच्छा, उसके पश्चात कहाँ गए थे? उसके बाद मैं उज्जैन गया। उज्जैन, वही जो व्यापार का मुख्य केंद्र है, वही सूरत के आगे पश्चिम में ही तो है। बिल्कुल नहीं, उज्जैन सूरत से पूरब में है और वो कोई व्यापार का केंद्र नहीं है, धार्मिक स्थल है। महादेव का पौराणिक मंदिर है वहाँ पर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। माता का शक्ति पीठ है वहाँ पे, और वहाँ शिप्रा नदी के किनारे 4 महाकुंभों में से एक कुंभ समय समय पर लगता है। अच्छा हाँ, वही ना जहाँ राजा राम का राज हुआ करता था। आप विक्षिप्त हो गए हैं क्या रामाकृष्णा जी? राम अयोध्या के राजा थे। उज्जैन तो राजा विक्रमादित्य की नगरी थी। वहाँ आज भी विक्रमादित्य के बड़े भाई भरथरी की साधना की गुफा है। अवश्य होगी, एक ना एक दिन भ्रमण करने अवश्य जाऊंगा वहाँ। आप ये बताएं कि उसके पश्चात आप और कहाँ गए? उसके पश्चात मैं दिल्ली गया। दिल्ली, वही ना जहाँ मनुस्मृति का न्याय चलता है? रामाकृष्णा जी, आप कितने अज्ञानी हैं। दिल्ली में मुगल शासन है, वहाँ पर इस्लामिक कानून चलता है और मनुस्मृति का प्रचलन तो अब लगभग खत्म हो चुका है। कैसे? केवल वही एक संहिता तो बची है भारत में अब। क्या कह रहे हैं आप? और भी बहुत सारी संहिताएं हैं। परशुराम की संहिता, वशिष्ठ पराशर की संहिता, और न्याय और नियम के लिए सबसे उत्तम और उत्कृष्ट है चाणक्य की चाणक्य नीति। अच्छा, वो सब रहने दीजिए। आप ये बताइए कि दिल्ली के पश्चात आप कहाँ गए थे? दिल्ली के पश्चात मैं कहाँ गया कहाँ नहीं, इससे आपको क्या लाभ? वैसे भी आपको इतिहास, भूगोल, न्याय और दर्शन का तनिक भी ज्ञान नहीं, फिर भी बार बार पूछ रहे हैं। क्योंकि आपको ज्ञान है। आपको इतिहास, भूगोल, न्याय शास्त्र और दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान है, और ये ज्ञान भी आपको गुरुवर चक्रपाणी से ही मिला है। ये मूर्ख दिवोदास पंडित रामाकृष्ण की बातों में आकर साबित किया जा रहा है कि उसे चक्रपाणी से खूब ज्ञान मिला है। अच्छा, आप ये बताइए कि भोजन कैसे खाते हैं? पत्नी पकाकर खिलाती हैं? कमाल की बात करते हैं आप। मैं बेरोजगार हूँ, अविवाहित हूँ, स्वयं पकाकर खाता हूँ। अच्छा, क्या पकाते हैं? दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, सभी तरह के व्यंजन पकाता हूँ। अरे वाह, इतना सब पकाना कैसे आता है आपको? महाराज, ये भी इन्हें हमने ही सिखाया है। असल में हमें सभी भारतीय प्रांतों के भोजन प्रिय है, इसलिए हमने अपने सभी छात्रों को सभी व्यंजन बनाने का तरीका सिखाया है, ताकि जब वो भोजन बनाएं, तो हम भी उसका आनंद ले सकें। आप ही ने भोजन पकाना सिखाया है, किंतु अब मैं क्या करूं? भोजन पकाने के लिए अनाज, घी, तेल खरीदना पड़ता है और उसके लिए धन चाहिए, और धन मेरे पास है नहीं। मानता हूँ इन्होंने मुझे सब सिखाया, किंतु मेरे पास रोजगार नहीं है। दिवोदास, रोजगार आपके पास है, किंतु आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आप सारे भारत का व्यंजन बनाना जानते हैं। आपको इतिहास, भूगोल, दर्शन, न्याय शास्त्र और गणित का भी कितना अच्छा ज्ञान है। तो यदि आप एक ऐसा भोजनालय खोल लें जहाँ पे भारत के सभी प्रांतों के भोजन के साथ साथ उन प्रांतों का इतिहास, भूगोल और दर्शन भी बताया जाए, तो कितना अनोखा भोजनालय खुल जाएगा। आप उस भोजनालय में अपने साथियों को हिस्सेदार भी बना सकते हैं। इस तरह आप सबको रोजगार भी मिल जाएगा और लोगों को अच्छे भोजन के साथ साथ उन प्रांतों का ज्ञान भी मिल जाएगा। दिवोदास,
अपने गुरु के महत्व को समझें। गुरु का दिया हुआ ज्ञान सदैव आपके पास रहने वाला है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और उस ज्ञान के बदले आपने जो अपने गुरु को शुल्क दिया है ना, वो बहुत तुच्छ है। यदि गुरु के दिए हुए ज्ञान का उपयोग आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो वो ज्ञान आपके प्रयोग में आएगा कैसे? गुरुवर, ये ज्ञान मुझे आज आपसे प्राप्त हुआ कि पंखा हवा देता है, किंतु हवा प्राप्त करने के लिए उसे झलना हमें ही पड़ता है। ठीक वैसे ही दिवोदास, आपके ज्ञान का सही उपयोग ही आपको आपके ज्ञान का सुख दे सकता है। आप अपने ज्ञान का सही उपयोग ही नहीं कर रहे हैं और बदले में अपनी बेरोजगारी का दोष अपने गुरु पर मढ़कर उनसे ही धन प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ यही होता है कि आप रोजगार स्वयं पैदा करें। शिक्षित होने के पश्चात भी यदि आप अपने रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, तो व्यर्थ है आपका शिक्षित होना। भोजनालय खोलने के लिए धन की आवश्यकता होती है महाराज, परंतु धन हमारे पास है कहाँ? हम देंगे धन आप सभी के रोजगार के लिए। नहीं महाराज, मेरे विचार से इन्हें धन देना उचित नहीं होगा। क्यों? आप इन्हें धन नहीं, अनुदान दें, वो भी ऋण के रूप में, ताकि अपने रोजगार से वो धन पुनः कमाकर आपको लौटा सके। फिर वही धन किसी और बेरोजगार के कार्य आएगा। उचित कथन है आपका पंडित रामकृष्ण। इससे आने वाली समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और उसी धन से बार बार लोगों की सहायता भी हो पाएगी। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास था कि पंडित रामकृष्ण इस समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे। हमें आपके इस अष्ट दिग्गज पे गर्व है महाराज। पंडित रामकृष्ण, धन्यवाद। महाराज, हमारा कार्य संपन्न हुआ, अब हमें विदा कीजिए। धन्यवाद गुरुवर। और आप सब शिक्षित हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग कीजिए। आपका धन आपको प्राप्त हो जाएगा, आप जा सकते हैं। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, कल हमने दरबार में कहा था कि हमें खेद है कि हमने आपको अपना अष्ट दिग्गज नियुक्त किया, परंतु आज हम अपने शब्द वापस लेते हैं। और असल में हमने अष्ट दिग्गज का पद छीनने की बात आपको उकसाने के लिए कही थी, ताकि आप शीघ्र समाधान खोज सकें। महाराज, मैं जानता हूँ आपने ये बात मुझे उकसाने के लिए कही थी, ताकि फिर एक बार मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूं। हम विजयनगर राज्य को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे पास आप जैसा अष्ट दिग्गज है। आप विजयनगर राज्य का गर्व है पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, हमारे एक वार से तो तुम बच गए, परंतु हमारा दूसरा वार शैतान सिंह तुम्हें बचने का अवसर नहीं देगा। अब भी समय है रामा, मान जाओ, अपनी पराजय को स्वीकार कर लो। नहीं, मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। तो अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। ये मारा, वो मारा, बहुत अच्छा मारा। क्या मारा? ये हम सब देख रहे थे। गुरुवर, ये मारा, वो मारा, किसे मारा, किस विषय में बात कर रहे हैं आप? बताइए गुरुवर, क्या मारा? स्वप्न, दीवा स्वप्न भी दिखा महाराज। दीवा स्वप्न?
गुरुवर, अब रात दरबार में कार्रवाई चल रही है और आप स्वप्न देख रहे हैं। अचानक दिख गया महाराज, अचानक दिख गया। वो क्या है कि पंडित रामाकृष्णा की बहुत चिंता रहती ना हमें, तो इनसे जुड़ा हुआ दीवा स्वप्न दिख गया। पंडित रामकृष्ण की चिंता? परंतु वो तो सकुशल है। आज ही उन्होंने देवदास से विजय प्राप्त की है, समस्या का समाधान निकाला है उन्होंने आज। हाँ, परंतु वो शैतान सिंह की तलवार अभी भी पंडित रामाकृष्णा के ऊपर लटक रही है ना महाराज। तो हमने स्वप्न देखा, हमने देखा कि पंडित रामाकृष्ण और शैतान सिंह के मध्य युद्ध हो रहा है। और कैसे बताएं? बताइए गुरुवर। वो हमने देखा कि पंडित रामाकृष्ण ने शैतान सिंह को मार दिया है। अद्भुत, अद्भुत। ईश्वर करे आपका स्वप्न सत्य हो गुरुवर, पंडित रामकृष्ण की विजय हो। अभी आप सबकी प्रसन्नता को भंग करते हैं हम। संभवतः ऐसा होता, ऐसा होता, परंतु क्या गुरुवर, आपकी शंका का कारण क्या है? मुहूर्त महाराज, अनुचित मुहूर्त। वो जो हमने स्वप्न देखा महाराज, जिस मुहूर्त में देखा, तो वो मुहूर्त अच्छा नहीं है महाराज, उसका प्रभाव उल्टा होता है महाराज। इसलिए पंडित रामाकृष्णा की पराजय एकदम सुनिश्चित है। यदि ये स्वप्न एक पल के पश्चात आता, अर्थात अभी आता, तो मुहूर्त बदल जाता और इसका प्रभाव सीधा हो जाता, पंडित रामाकृष्णा की विजय सुनिश्चित हो जाती। परंतु महाराज, यहां विचार योग्य बात यह है कि यदि पंडित रामाकृष्णा पराजय हुए तो समस्त विजयनगर की पराजय होगी महाराज। सारा दोष पंडित रामाकृष्णा का है, इनके अति आत्मविश्वास का दोष है महाराज। और महाराज, हमारी राय यह है कि पंडित रामाकृष्णा को अष्ट दिग्गज के पद से निष्कासित कर देना चाहिए। क्योंकि महाराज, यदि पंडित रामाकृष्णा पराजित हुए तो सब लोग यही कहेंगे कि विजयनगर के अष्ट दिग्गज पराजित हो गए। महाराज, ये सब हम विजयनगर की भलाई और सम्मान के लिए कह रहे हैं। क्यों पंडित रामाकृष्णा जी? पंडित रामाकृष्ण को कोई सदमा तो नहीं पहुंच गया महाराज? पंडित रामकृष्णा, क्या बात है? महाराज, गुरुवर की बातें सुनते सुनते मुझे भी एक स्वप्न आया, वही देख रहा था। आज तो रात दरबार में स्वप्न समूह आया हुआ है, तो बताइए आपको क्या स्वप्न आया? क्योंकि अभी अभी गुरुवर ने बताया कि मुहूर्त शुभ है। इस समय जो भी स्वप्न देखेगा वो अच्छा और सच्चा हो सकता है। अच्छा, मैंने गुरुवर को ही देखा महाराज। क्या देखा? मैंने देखा गुरुवर नंगे पांव चलते हुए विजयनगर की 7 बार परिक्रमा करते हुए, मेरे विजय की कामना करते हुए मेरे लिए रक्षा मंत्र पढ़ रहे हैं महाराज। वाह वाह पंडित रामकृष्ण, क्या स्वप्न देखा है महाराज, बहुत अच्छे। अर्थात आपको ऐसा करना चाहिए गुरुवर। हैं? जी हैं? हमें क्यों करना महाराज? हम क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। अभी अभी आप ही ने कहा था ना, मुहूर्त अच्छा है। इस समय जो भी स्वप्न आएगा वो सच्चा होगा। हाँ महाराज, गुरुवर अवश्य करेंगे। और इनके ऐसा करने से केवल मेरी ही नहीं, विजयनगर के अष्ट दिग्गज की विजय होगी। क्योंकि गुरुवर तो मेरे और विजयनगर दोनों के शुभ चिंतक हैं, है कि नहीं गुरुवर? सत्य वचन। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण कुछ पूछ रहे हैं आपसे। महाराज, अब इसमें कहने वाली क्या बात है? गुरुवर नगर की 7 बार परिक्रमा करते हुए, मेरी विजय कामना करते हुए मेरे लिए रक्षा मंत्र अवश्य पढ़ेंगे। हमारे ही दाव से हमको मात दे रहे हो पंडित रामकृष्ण। देख लेंगे तुम्हें। आपने कुछ कहा गुरुवर? हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। करेंगे। महाराज, मेरी आपसे एक और विनती है।
गुरुवर मेरे और राज्य के सम्मान के लिए इतना कठिन कार्य करने जा रहे हैं, तो इनकी परिक्रमा करते समय इनके साथ कुछ सैनिकों को नियुक्त करवा दे। क्यों क्यों? क्योंकि आपकी परिक्रमा में कोई विघ्न न आए गुरुवर, इसलिए। ये सैनिक साथ रहेंगे तो हमको पूरी 7 परिक्रमा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम 1-2 परिक्रमा करके लौट जाते। पंडित रामाकृष्णा, तुम हमको बुरा फंसा रहे हो, देख लेंगे तुम्हें। उचित है, तो जब गुरुवर परिक्रमा कर रहे होंगे तो उनके साथ कुछ सैनिक जाएंगे उनके अंग रक्षक बनकर। क्यों गुरुवर, ठीक है ना? जी जी ठीक है महाराज, उचित है। अब आएगा आनंद गुरुवर। आज के पश्चात आप दरबार में स्वप्न नहीं देखेंगे। परिक्रमा से तो गुरुजी का हाल बुरा हो जाएगा। अरे इतनी गर्मी है, मुझे तो लगता है इस गर्मी में हमारे गुरुजी बेहोश हो के गिर जाएंगे। अरे चुप रहो गधो, मनोज कहेंगे, जब भी बोलोगे बुरा बोलोगे। देखते रहना, हम इसका पूर्ण प्रतिशोध लेंगे पंडित रामाकृष्णा से, अर्थात शैतान सिंह पूर्ण प्रतिशोध लेकर रहेगा। आप आदमी नहीं है, ढोलक है, ढोलक। दोनों ओर से बचते हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि मैं उस रामा को परास्त करूं, और दूसरी ओर उस रामा की विजयश्री के लिए परिक्रमा कर रहे हैं आप। शैतान सिंह, एक बात बताओ। पूछो। बुद्धि बड़ी कि भैंस? भैंस, वो हमें दूध देती है। बैल थे, बैल हो, बैल रहोगे। कुछ कहा क्या? हम कह रहे हैं कि तुम हमारी इस बात का अर्थ नहीं समझोगे शैतान सिंह। अरे भैंस के दूध देने से मेरे ना समझने का क्या अर्थ है? क्योंकि तुम अभी तक बुद्धि के महत्व को नहीं समझ पा रहे हो। उस पंडित रामाकृष्णा ने तुम्हें अपने घर के बाहर गिराया, मधुमक्खियों से कटवाया, वो सब बुद्धि का कमाल था। भैंस का आकार कितना बड़ा होता है, परंतु मनुष्य छोटा होते हुए भी उसे पालतू बनाता है, उसका दूध निकालता है। ये सब दूध से होता है नहीं, बुद्धि से होता है। हम भी बुद्धि का खेल खेलेंगे पंडित रामाकृष्णा के साथ। इस आयु में आप खेल खेलेंगे, ये आपको शोभा देता है क्या? ये खेल नहीं, योजना है मूर्ख। अब देखो, आज सबको लगेगा कि हम पंडित रामाकृष्णा के लिए विजय मंत्र पढ़ रहे हैं, परंतु परिक्रमा के समय हम तुम्हारे लिए विजय मंत्र पढ़ेंगे और विजय श्री तुम्हें प्राप्त होगी। वाह 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 तथाचार्य जी, वाह। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। वाह। हाँ ठीक है, अधिक उछलो मत, सावधान रहना। धनीमणि तुम्हारे साथ रहेंगे। पंडित रामाकृष्णा की हर गतिविधि, हर तैयारी पर दृष्टि रखवाना, ताकि तुम पंडित रामाकृष्णा से उत्तम तैयारी कर सको। और बाकी का कार्य है हमारे मंत्र कर देंगे। आप चिंतित मत होइए तथाचार्य जी, मैं रामा की तैयारी पर दृष्टि रखूंगा और उससे अधिक तैयारी करूंगा। बधाई हो रामा, आज तुम विजयी हो गया। आज तुझे कोई परेशान नहीं करेगा।